पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर से भारत ने पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया कि आतंकवाद को बख्शा नहीं जाएगा और इसीलिए भारत ने ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान की सीमा के अंदर घुसकर आतंकवादियों के लॉन्च पैड और मुख्यालय पर हमला किया, तो दूसरी तरफ पीओके में भी इसी तरह की कार्रवाई की। लेकिन सबसे अहम बात यह रहा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद चीन का जो बयान आया वो पाकिस्तान के मुंह पर तमाचे के तौर पर ही है। चीन ने साफ कहा कि ऑपरेशन सिंदूर खेदजनक जरूर है, लेकिन दोनों पड़ोसियों को ठीक से रहना चाहिए और चीन आतंकवाद की कड़े शब्दों में निंदा करता है। चीन ने यह भी वकालत की कि दोनों देशों को इस तरह का काम करना चाहिए ताकि क्षेत्र में शांति स्थापित हो। लेकिन एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ है भारत और पाकिस्तान के बीच, जो समझ विकसित हुई है उसके बाद एनएसए अजीत डोवल ने चीन के विदेश मंत्री वांग यी से फोन पर बातचीत की है और ये पहली बातचीत है पहलगाम आतंकी हमले या ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच, दो बड़े नेताओं के बीच या दो बड़े अधिकारियों के बीच ये बड़ी उच्च स्तरीय बातचीत फोन पर हुई है। इससे पहले कोई बातचीत नहीं हुई थी। जरूर चीन की तरफ से बयान और स्टेटमेंट आया था, लेकिन भारत और चीन के बीच कोई बातचीत नहीं हुई थी। लेकिन कल की बातचीत में जो चीन की तरफ से बयान जारी किया गया है उसमें यह कहा गया है कि भारत की तरफ से अजीत डोवल ने यह कहा है कि युद्ध जो है वो विकल्प नहीं है और शांति स्थापित होनी चाहिए, और चीन ने इस बात की तारीफ की है। इसी बयान में यानी बातचीत से जुड़े चीन के बयान में ये कहा गया है कि चीन हर तरह के आतंकवाद की निंदा करता है और किसी फॉर्म में हो आतंकवाद उसकी कड़े शब्दों में निंदा करता है, और ये वकालत करता है चीन की दोनों देश अपने मसले को सुलझाएं, संयम बरतें और लॉन्ग लास्टिंग पीस के लिए काम करें। तो अजीत डोवल की बातचीत चीन के विदेश मंत्री से महत्वपूर्ण इस मायने में है कि पहली उच्च स्तरीय बातचीत हुई। इसके अलावा चीन ने यह कहा कि आतंकवाद की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, जिसकी बात वो पहलगाम आतंकी से लेकर अब तक करता रहा है। तो पाकिस्तान को जो उम्मीद थी वो उम्मीद इस बार पूरी नहीं हुई है। हालांकि दोनों देशों के बीच एक समझ विकसित हुई है कि दोनों देश सैन्य कार्रवाई एक देश के खिलाफ नहीं करेंगे, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से वो भी तोड़ा गया है। हालांकि कल देर रात से इस तरह की कोई सैन्य कार्रवाई की जानकारी भारत को नहीं मिली है किसी भी क्षेत्र में, चाहे पीओके की बात करें या पाकिस्तान सीमा के साथ लगने वाले अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर की बात करें। लेकिन एक बात साफ है कि पाकिस्तान को इस बार चीन से बड़ा झटका लगा है, क्योंकि चीन ने इस बार बैलेंस स्टैंड लिया है, चाहे पहलगाम की बात करें या ऑपरेशन सिंदूर की बात करें, और ये पाकिस्तान के लिए तमाचा ही है।